गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वाई ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। अपना जो सेकंड टॉपिक था कोडिंग डिकोडिंग वो कंप्लीट हो चुका था। आज अपन उसका एक बार रिवीजन क्लास लेते हैं तो उससे आपको ये आइडिया लगेगा कि भाई अपना कितना अच्छा हो रहा है, अपने को कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। तो बेटा रिवीजन क्लास के अंदर सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखो कि किसी सांकेतिक भाषा में हैंडसम वर्ड है, सांकेतिक भाषा में हैंडसम वर्ड को लिख रहे हैं IBOC RNNF। तो उसी सांकेतिक भाषा में एपिडेमिक EMIC को हम क्या लिखेंगे ये अपने को बताना है। तो देखो सबसे पहले बात करें अपन कि सबसे पहले इसके ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर पे अपन चलते हैं। तो भाई H का ऑर्डर क्या होता है बेटा? H का ऑर्डर 8 होता है, आपको सभी को पता है। A का 1 होता है, N का बिल्कुल 14 होता है, D का 4 होता है, S का 19 होता है, O का 15 होता है, M का 13 होता है और E का आपका 5 होता है। इधर देखो बेटा क्या हुआ, इधर ये देखो 9 नंबर बन गया आपका। ये क्या बन गया बेटा 2, ये बन गया क्या आपका 15, ये C है वो 3 नंबर बन गया, R है वो 18 नंबर, N है वो 14 नंबर होता है, फिर 14 नंबर और F है वो 6 नंबर। तो अब आप गौर से देखेंगे तो क्या होगा, देखो 8 का बन गया 9 यानी 1 बढ़ गया क्या बेटा? इसमें 1 प्लस हो गया आपका। 1 का बन गया 2 नंबर, देखो इसमें भी 1 प्लस हो रहा है। 14 नंबर है वो बन गया 15 नंबर आपका, इसमें भी 1 प्लस हो रहा है। 4 नंबर है वो बन गया 3 नंबर। अब क्या हो रहा है यहाँ पर माइनस, यहाँ से माइनस स्टार्ट हो गया बेटा, यहाँ से 1 माइनस हो गया। 19 है वो बन गया 18, देखो इसमें भी 1 माइनस होता हुआ नजर आ रहा है। और 15 नंबर है वो बन गया 14 नंबर, मतलब इसमें भी 1 माइनस होता हुआ नजर आ रहा है। और 13 नंबर है वो फिर 14 नंबर बढ़ गया यानी वापस बढ़ रहा है। देखो ये वाला, ये वापस 1 बढ़ रहा है आपका। 13 नंबर है वो 14 नंबर बन गया और 5 है वो 6 नंबर बन गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्टार्टिंग के 3 बढ़े, फिर अगले 3 कम हुए, फिर अगले बढ़े। तो 3 पे डिपेंड हो रहा है ये। तो यहाँ भी ऐसा ही करना है। स्टार्टिंग के 3 में तो 1 प्लस करना है, इन तीनों में 1 माइनस करना है और इनमें फिर 1 प्लस करना है। तो सिंपल सी बात है, 1 प्लस करने का मतलब E का बाद में क्या था या ये 5 नंबर तो 6 नंबर आ जाएगा आपका। F, P के बाद में Q और I के बाद में J। ये तो 1 बढ़ा दिए मैंने, फिर 1 कम करो। DJ से 4 नंबर है तो 3 नंबर पे आ गया C, E है वो 5 नंबर है तो 4 नंबर पे आ गया D, M है वो 13 नंबर है तो 12 नंबर पे आ गया कौन आपका आ गया L आ गया बेटा। और इसमें 1 बढ़ा दो, I के बाद में J और C के बाद में D। तो ये अपना आंसर हो गया FQJCDLJQ, ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, किसी सांकेतिक भाषा में 243 को लिखा जाता है क्या? हाउ आर यू। और अगला है 631 को क्या लिखा जाता है बेटा? विल यू कम। और 928 को लिखा जाता है हाउ अबाउट हिम।
उस भाषा में आर को कैसे लिखा जाएगा। तो आर का जो कोडिंग वर्ड है वो आपको बताना है। तो आर के बारे में चर्चा करें तो देखो बेटा, आर केवल यहाँ है, न इसमें है न इसमें है। तो इसका मतलब आर का पता कब चलेगा, जब हाउ और यू यहाँ से हटा दूंगा मैं। तो सिंपल सी बात है कि पहले बात करूँ मैं हाउ की, तो हाउ देखो एक तो यहाँ आ रहा है बेटा, और हाउ एक यहाँ पर आ रहा है। तो दोनों में जो कॉमन होगा, बाकी दोनों कॉमन है नहीं, तो इन दोनों में जो कॉमन है वो हाउ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कौन सा हुआ, नो भी नहीं है, दो है बेटा कॉमन, तो दो हो गया, वो तो हाउ को रिप्रेजेंट करेगा। फिर यू की बात करता हूँ, तो यू देखो बेटा, एक तो यहाँ दिखाई दे रहा है, एक यहाँ दिखाई दे रहा है, और कहीं नहीं है। इसका मतलब इन दोनों में कॉमन, और यू के अलावा इनमें कोई कॉमन नहीं है, ये भी देख लेंगे। तो इन दोनों में जो कॉमन होगा वो यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपका कॉमन कौन सा हो गया, 3 नंबर। अब आपका आर बच गया, तो आपके सामने कौन बच गया इधर, 4। तो मेरा आर का आंसर क्या हो जाएगा, कोडिंग वर्ड 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि ओमनी प्रेजेंट वर्ड है, इसको लिखा जाता है ये, इसको अपन कोडिंग वर्ड में ये लिख रहे हैं QJONPTSMDRD। तो क्रेडिबिलिटी को क्या लिखेंगे ये अपने को बताना है, इसको क्या लिखेंगे अपन। तो इसको वही देखो, इसका वर्ड्स पे ध्यान दे। तो ओ कितने नंबर होता है, 15 नंबर। एम होता है आपका बेटा 13 नंबर, और एन होता है आपका 14 नंबर। आई होता है आपका 9 नंबर। पी होता है 16 नंबर। आर होता है 18 नंबर। ई होता है आपका 5 नंबर। एस होता है आपका 19 नंबर। ई होता है 5 नंबर। एन होता है 14 नंबर, और टी होता है 20 नंबर। इधर अपन ध्यान दें तो देखो क्यू जो होता है पी क्यू यानी 17 नंबर हो गया। जे होता है वो कितना होता है, 10 नंबर होता है। और ओ होता है वो 15 नंबर। एन होता है वो 14। पी होता है 16। टी होता है 20। एस होता है 19। एम होता है 13। डी होता है 4 नंबर। आर होता है 18 नंबर, और डी होता है 4 नंबर। तो इस पे इधर से ध्यान दे दो। देखो बेटा, ये 15 कन्वर्ट हो गया 17 में, 2 बढ़ गया, और 13 हो गया वो 10 हो गया, मतलब 3 कम हो गया। फिर ये 1 बढ़ गया, फिर ये नहीं बैठ रहा है ऐसे दो। तो इसका गौर से देखोगे तो देखो ऐसे देखेंगे अपन, जैसे देखो बेटा ये 15 नंबर है, 15। तो फिर इस 15 के बाद में देखो ये 16 आ रहा है, 15 16 13 है वो 14 हो रहा है, एक बढ़ रहा है। देखो बेटा ये तो देखो यहाँ 1 बढ़ गया, इधर ये 13 नंबर है वो 14 नंबर हो गया, ये भी 1 बढ़ गया, देख लो चाहे। ये 14 है वो 15 हो गया, देख लो चाहे, ये भी 1 बढ़ गया। 9 है वो 10 हो गया, मतलब ये भी 1 बढ़ रहा है, देख लो। 16 है वो 17 हो गया, तो ये भी 1 बढ़ रहा है। तो ये आपका क्या हो रहा है यहाँ, तो इधर। फिर बात करूँ इधर देखो 18। तो 18 का मतलब ये तो सब 1 बढ़ रहे हैं, 18 का मतलब 19 नंबर कोई हो रहा है क्या, 18 का ये 19 हो रहा है, लेकिन फिर 5 का 6 नहीं हो रहा है। तो फिर ऐसे करो आप, देखो बेटा कि इधर है 5 का 4 हो गया, 19 का 18 हो गया, मतलब ये देखो ये हो रहा है, ये 1 कम हो गया यहाँ पर, यहाँ 1 कम हो गया, 19 का 18 हो गया, यहाँ भी 1 कम हो गया, इधर 5 का 4 हो गया, ये भी 1 कम हो गया, इधर 14 का 13 हो गया, ये भी 1 कम हो गया, और 20 का 19 हो रहा है, ये भी 1 कम हो गया। इसका मतलब ये बच गया बीच में कौन, आर। तो आर क्या हो रहा है, ये 18 और 2 20, ये बीचों बीच है वो 2 बढ़ रहा है। इधर देखो ये वाले सारे 1 बढ़ रहे हैं, इधर वाले ये सारे 1 कम हो रहे हैं, बीच वाला 2 बढ़ रहा है। तो इसी प्रकार देख लेना आपको 2 2 4 और 5 तो इधर हो गए आपके 5 और 5 10 और 1 11 हो रहे हैं। तो 2 2 4 5 तो ये, और 5 ही ये बीच वाला ये वाला लग जाएगा। तो बीच वाले में तो 2 बढ़ा देने, तो बी सी डी हो गया क्या 4 नंबर, 2 का 4 हो गया बेटा। उसके बाद में अपन बात करें कि
इधर से देखेंगे तो ये बढ़ रहा है स्टार्टिंग का ये, कि ये सबसे पहले ये कितना नंबर है बेटा 9 नंबर, मतलब एक एक बढ़ा दो, आई का क्या हो गया जे, डे का ई का एफ, आर का एस और सी का डी। ये तो इधर एक एक बढ़ा दिए, इधर आपको एक एक कम करना है, लास्ट है वो इधर एक कम हो रहा है पहले, तो वाई में एक कम कर दो बेटा एक्स, टी में एक कम करोगे तो एस, और आई में एक कम करोगे तो आई 9 नंबर है तो 8 नंबर एच होता है, और एल है वो 12 नंबर तो 11 नंबर क्यों होता है, आई है वो 9 नंबर तो 8 नंबर हो गया वो एच हो गया। तो ये मेरा वर्ड बन जाएगा बेटा क्या कि जे ई एफ एस डी, फिर डी एक्स एस एच के एच, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो बेटा, अगला प्रश्न अपने पास कि डिस्ट्रीब्यूट वर्ड को कोडिंग के अंदर ये लिख रहे हैं अपन DTWVUKF, तो फ्रेंटिक वर्ड को हम क्या लिखेंगे ये अपने को बताना है। तो देखो सबसे पहले इसके अपन नंबर डाले तो ये 4 नंबर, ये 9 नंबर, ये 19, ये 20, ये 21, ये 18 और ये 2 नंबर। इधर बात करूं मैं तो ये 4, 20, ये 23 और ये 22, ये 21, ये 11 और एफ है वो 6। तो मैं इधर से देखो देखता हूँ पहले, फर्स्ट वर्ड तो सेम है, दूसरा वर्ड बिल्कुल ये 11 बड़ा है, और इधर ये तो यूँ तो नहीं बैठेगा। इधर देखो बेटा 4 और 2 6 हो गए, 9 2 11 हो गया, और 19 और 2 21, ये देखो ये 2 बढ़ रहा है आपका, इधर ये भी 2 बढ़ रहा है, ये भी 2 बढ़ रहा है, ये भी 2 बढ़ रहा है, 21 और 2 23, 18 और 2 20 और 2 और 2 4, मतलब सब में 2 2 बढ़ रहे हैं। फर्स्ट है वो लास्ट बन रहा है और लास्ट है वो फर्स्ट बन रहा है, तो लास्ट है वो फर्स्ट बनेगा और सब में 2 2 बढ़ाने हैं आपको। तो जैसे सी है इसमें 2, 3 में 2 बढ़ाए तो 5 यानी एफ बन गया, आई 9 नंबर में 2 बढ़ाओगे तो 11 के बन गया, टी 20 में 2 बढ़ाओगे तो 22 बन गया, वी एन है वो 14, 14 में 2 बढ़ाओगे तो 16, पी ए है वो 1 है तो 3 नंबर सी बन गया, आर है वो 18 है तो 20 नंबर 20 हो गया, टी एफ है वो 6 है तो 6 और 2 8, 8 का मतलब एच हो गया। तो मेरा इसका कोडिंग वर्ड क्या होगा फ्रेंटिक का FKVPCTH, ये आपका कोडिंग वर्ड प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट है अपने पास जुडिशियल वर्ड को अपन लिख रहे हैं LADICIUJ, तो ग्लोरियस को अपन क्या लिखेंगे ये आपको बताना है कोडिंग के अंदर। तो देखो बेटा इसमें आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो देखो जे इसमें भी है, जे इसमें भी है, यू भी है, डी भी है, आई भी है, सी भी है और एल भी है, यानी वर्ड ये क्या है, केवल इनको सेट कहाँ किया है ये आपको थोड़ा सा देखना है। तो देखो सबसे पहले जैसे जे यू देखो इन दोनों वर्डों को लास्ट में सेट किया है, फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट सेकंड वाला सेकंड लास्ट। फिर डी आई देखो डी आई ये रहा, डी आई सी आई को बीच में ऐसे कैसे रखा है और ए एल को एल ए किया है, मतलब चेंज केवल स्टार्टिंग वाला लास्ट में गया है, लास्ट वाला स्टार्टिंग में गया है और बाकी वैसे की वैसे है। ये तो आपका चला गया लास्ट में, ये बीच वाला बीच में रह गया और ये वाला लास्ट फर्स्ट बन गया। तो इसमें भी ऐसे ही करना है कि लास्ट के 2 तो आपको ये वाले यूएस है वो तो उल्टे कर दो एस यू, ये तो ये बन गए। बीच वाले 4 है वो चारों ऐसे कैसे रखने हैं, सेम टू सेम ORIO, और स्टार्टिंग वाला JU है वो UJ बना तो GL है वो LG बन जाएगा क्या बेटा, LG, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कोडिंग वर्ड हो गया SUORIOLG। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं बेटा, वो है यदि जहाज को आसमान कहा जाए, जहाज को क्या कह दिया अगले ने, आसमान, क्या कहा बेटा, आसमान। दूसरा है नदी, आसमान को नदी कह दिया, आगे कर देता हूँ, आसमान को अगले ने कह दिया नदी, आसमान को क्या कह दिया, नदी, और नदी को कह दिया जल, नदी को क्या कह दिया बेटा, जल, और जल को जो कहा है, जल को महल कह दिया गया,
जल को कह दिया महल, और महल को जंगल कहा जाए, महल को क्या कहे अपन ने, जंगल, महल को जंगल कह दिया, और जंगल को अंधेरा कह दिया। जंगल को क्या कह दिया बेटा, अंधेरा, जंगल को क्या कह दिया, अंधेरा। अंधेरा को कह दिया डरावना, और अंधेरा को क्या कहा, डरावना, क्या कह दिया बेटा, डरावना, अंधेरा को डरावना कह दिया। तो राजा किस स्थान पर रहेगा, तो 4 ऑप्शन है, जल, महल, जंगल या अंधेरा। तो राजा किस स्थान पर रहेगा, तो अपन नॉर्मली जानते हैं कि राजा कहाँ रहता है भाई, महल में। अब महल जो आंसर करके आएगा वो गलत होगा, क्यों, क्योंकि अगले ने महल को क्या कहा है, जंगल कहा है, महल को क्या कहा है, जंगल। तो राजा कहाँ रहेगा, ओरिजिनल जंगल में रहेगा, क्योंकि जंगल का मतलब यहाँ पर क्या है, महल है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है बेटा कि लंदन वर्ड को कोडिंग में लिख रहा है 3665। देखना इधर 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 सबके एक एक डिजिट है। तो मुंबई वर्ड को क्या लिखेंगे, ये अपने को क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखो लंदन एल का नंबर कितना होता है बेटा, 12, ओ का क्या होता है 15, एन का कितना होता है 14, डी का 4, ओ का 15 और एन का 14। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग तो है नहीं, देखो 12 वगैरह आप पूरा आता तो 12, देखो 12 ओ का बन रहा है 3, तो इसका मतलब 1 + 2 किया जाए तो 3 बन रहा है क्या पहला। 15 का बन रहा है 1 + 5 6 बन रहा है बिल्कुल, और 14 का 1 + 4 5 बन रहा है, 4 का 4 बन रहा है, 15 का 1 + 5 6 बन रहा है, 14 का 1 + 4 5 बन रहा है। इसका मतलब इसके जो क्रम है उनके अंकों को क्या कर रहा है, ये जोड़ रहा है। तो यहाँ भी ऐसा ही करना है। मुंबई में एम होता है वो कितना होता है 13 नंबर, 13 का मतलब 1 को +3 कितना हो गया इसका 4। यू का कितना होता है 21, तो 21 यानी 2 + 1 3। एम का वही 13, 13 का मतलब 3 और 1 4। बी का 2 नंबर होता है तो 2, ए का 1 नंबर, आई का 9 नंबर। तो उसी के अकॉर्डिंग मुंबई वर्ड को मैं कोडिंग के अंदर क्या लिखूंगा 434219, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट है आपका कि 235 को कोडिंग के अंदर लिखा जाता है 467 और 108 को लिखा जाता है 952। तो आपको बताना है कि 283 - 850 का मान क्या होगा, ये बताना है। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का अंतर कितना होगा। तो यहाँ से आप अच्छे से देखोगे तो देखो 283 वर्ड है इसमें, 850 भी वर्ड है। इसका मतलब 2 तो प्रदर्शित कर रहा है 4 को, 3 कर रहा है 6 को और 5 कर रहा है 7 को। ऐसे ही 1 कर रहा है 9 को, 0 कर रहा है 5 को और 8 रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को। तो इसका मतलब मैं 2 की जगह तो क्या लिखूंगा बेटा बताओ, 2 तो रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को, 8 है वो 2 को, 3 है वो 6 को, माइनस 8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, 5 रिप्रेजेंट कर रहा है 7 को और 0 रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को। अब इन दोनों का माइनस कितना आएगा देख लो, 6 - 5 1, 12 - 7 करोगे तो 5, इधर 3 - 2 करोगे तो 1। तो आपका फाइनल आंसर कितना होगा बेटा 151 आंसर होगा। तो ये कोडिंग डिकोडिंग जो अपना चैप्टर था उसका अपन ने एक बार रिवीजन कर लिया शॉर्टली। अब आप इसकी प्रैक्टिस करें और मंडे को जो टेस्ट होगा उसमें ये कंप्लीट आएगा, ये ध्यान रखें। तो आप अपनी अच्छी तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।